हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को यूजी सेमेस्टर 1 सेशन 23-27 आप सभी बच्चों ने देखिए एडमिशन तो ले लिया है, लेकिन आप सभी बच्चों को मेजर पेपर सिर्फ सिलेबस मालूम होगा, उसके अलावा कोई सिलेबस मालूम नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को आपका देखिए एक पेपर है जिसका नाम है आप सभी बच्चों का जिसका नाम है एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स, जिसे आप लोग एईसी के नाम से जानते हैं। तो उसमें कुछ बच्चों ने देखिए हिंदी भी रखा होगा, कुछ बच्चों ने इंग्लिश भी रखा होगा। तो इस सिलेबस में हिंदी का भी सिलेबस बता दूंगा, इंग्लिश का भी बता दूंगा कि कौन से बच्चों को क्या पढ़ना है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू आया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिलते रहे। देखिए सबसे पहले आपने एडमिशन टाइम इस प्रकार का एक फॉर्म भरा होगा जहां पर एक आपको ये वाला सब्जेक्ट भरने मिला होगा एबिलिटी इनहेंसमेंट को, जिसे आप लोग हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। यहां पर आपने एक पेपर भरा होगा, या कोई बच्चे ने हिंदी रखा हो कोई बच्चे इंग्लिश, उस पर डिपेंड करता है। अगर वो सेमेस्टर 1 में हिंदी रखता है तो सेमेस्टर 2 में इंग्लिश रखना पड़ेगा, तो वो चेंज होता रहेगा कंटिन्यूस, ठीक है। तो इसी का सिलेबस मैं आज आप सभी बच्चों डिस्कस करने आया हूं। तो चलिए इसका सिलेबस मैं आपको डिस्कस करता हूं। देखिए ये है आप सही बच्चों का बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी का एईसी हिंदी, ठीक है। पहले हिंदी का सिलेबस डिस्कस कर दे रहा हूं। देखिए कोई बच्चा अगर सेमेस्टर 1 में इंग्लिश रखता है, सेमेस्टर 2 में हिंदी रखे तो उसको यही सिलेबस चलने वाला है, इसलिए लिखा हुआ है प्रथम या द्वितीय समस्तर, यानी कि सेकंड सेमेस्टर के लिए भी चलेगा। देखिए इकाई 1 में यानी यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है, तो कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की जो कविता है, इस कविता बोल रहा हूँ, ठीक है, उनके बारे में जो कहा गया कुरुक्षेत्र के बारे में, उसको आपको क्या करना है, पढ़ना है। ये इंटरनेट पे इसके लिए अवेलेबल है, ये पूरा गद्यांश पढ़ सकते हैं आप लोग। फिर इकाई 2 में एक निबंध आएगा, संक्षेपण आएगा, पल्लवन आएगा, पत्र लेखन आएगा, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, लिंग निर्णय, अनेक शब्दों के लिए। देखिए जो बेसिकली आप ग्रामर सेक्शन जो आप लोग पढ़ते हैं हिंदी ग्रामर में क्लास 10 आपने पढ़ के आए वही सब चीजें, कुछ एक पार्ट अलग हो जाता है पल्लवन, वो मैं आपसे बच्चों को पढ़ा दूंगा, उसके लिए निश्चित रहिएगा। तो ये वाला आप लोग टॉपिक इकाई 1 इकाई 2। अब देखिए इसी पीडीएफ में नीचे जाइएगा तो यहाँ पर बता दिया किस प्रकार एग्जामिनेशन होगा। क्वेश्चन पेपर 2 घंटे का होगा। खंड का यानी जो सेक्शन ए रहेगा वो कंपलसरी है और इसमें एमसीक्यू पूछा जाएगा। खंड का यानी सेक्शन बी जो रहेगा वो लॉन्ग आंसर टाइप रहेगा। यहाँ पर देखिए अंक विभाजन, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर 1 मार्क्स से रहेगा और यहाँ पर 5 सवाल आपको पूछे रहेंगे सेक्शन ए में, तो 5 नंबर को मिलेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मतलब जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो आपको टोटल 5 सवाल पूछा जाएगा, 5 में किन्हीं 3 का जवाब देना है और एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा, इसलिए आपको मिलेंगे टोटल 45 नंबर। तो ये रहा आप सभी बच्चों का एईसी हिंदी का सिलेबस। अब चलिए मैं आप सभी बच्चों को एईसी इंग्लिश का सिलेबस बताता हूँ, उसमें आपको क्या पढ़ना है। देखिए सेम इसी तरह इंग्लिश एईसी का सिलेबस है, ठीक है। ये भी सेमेस्टर 1 या 2 में, आप सेमेस्टर 1 में अगर हिंदी रखते हैं तो सेमेस्टर 2 में इंग्लिश रखना पड़ेगा। इस पेपर का आपका नाम क्या है, तो इंग्लिश का ही पेपर है लेकिन नाम है इंग्लिश कम्युनिकेशन नाम से, ठीक है। इसमें देखिए जो आपका एग्जाम पैटर्न होगा वो यहाँ बताया हुआ है कि इसमें भी 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ग्रुप ए जो रहेगा वो रहेगा आपका शॉर्ट आंसर टाइप कंपलसरी क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें से 5 सवाल रहेंगे आप सही बच्चे। ग्रुप बी जो रहेगा बेसिकली, ग्रुप बी टोटल रहेगा सब्जेक्टिव पेपर या डिस्क्रिप्टिव पेपर जिसे लिखने वाला बोलते हैं, उसमें आपको 5 में से किन्हीं 3 का जवाब देना पड़ेगा। अब देखिए ये वाला जो ग्रुप ए होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव होगा, फिल इन द ब्लैंक्स बोल सकते हैं, यहाँ नहीं बोला गया कि एमसीक्यू होगा, कोई कंपलसरी नहीं बोला गया। तो ये आपका 1-1 नंबर का सवाल रहेगा। और ग्रुप बी जो रहेगा टोटल 5 सवाल दिया हुआ रहेगा, 15 बड़े बड़े क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से कि 3 सवाल का आपको जवाब देना है। यानी देखा जाए तो फुल मार्क्स आपका रहेगा 50 नंबर का ये पेपर रहने वाला है। तो एग्जाम पैटर्न आपसे बच्चों समझता हूं हिंदी और इंग्लिश का दोनों का समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पर ये रहा आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन का सिलेबस सेमेस्टर 1 या 2। जो भी बच्चा सेमेस्टर 1 में देखिए रखेगा उसको अगर सेमेस्टर चेंज करना ही पड़ेगा। इसी पेपर का नाम इंग्लिश कम्युनिकेशन है। यहां यूनिट 1 में पढ़ना है आपको इंट्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन के जो टाइप्स होते हैं, क्या क्या थ्योरीज है जुड़े हुए वो आपको बताने हैं, इसके मोड्स क्या है, टाइप क्या है ये बताना है। जो कम्युनिकेशन के जरिए होते हैं, वर्बल बोल के होता है, लिख के होता है, ये तमाम बातें पढ़नी, पर्सनल होता है, सोशल, बिजनेस, बैरियर क्या होते हैं, किस प्रकार आप स्ट्रेटेजी लगाते हैं दिमाग लगा के ताकि आप कम्युनिकेट कर सके, मतलब एक दूसरे से अपने संचार या फिर कह सकते हैं बातचीत को बढ़ावा कर सके। इंटरपर्सनल होता है, स्पीकिंग जो स्किल्स होती है, ठीक है, जैसे मोनोलॉग डायलॉग होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, मिस कम्युनिकेशन, इंटरव्यू होता है, पब्लिक स्पीच होता है, ये भी आपको पढ़ना है। यूनिट 4 जो है वो आपका रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग का, यानी क्लोज रीडिंग क्या होता है, कंप्रीहेंशन क्या होता है, समरी पैराफ्रेजिंग क्या होता है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन का थोड़ा जिक्र यहाँ रखा गया, ट्रांसलेशन भी आपको करना पड़ेगा। यूनिट 5 जो है वो राइटिंग स्किल, यानी कि आपको रिपोर्ट आना चाहिए लिखने, नोट्स बनाने आने चाहिए कि नोट्स कैसे लिखा जाता है, लेटर राइटिंग आपको आना चाहिए और डॉक्यूमेंटिंग कैसे बनता है। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो सिर्फ डॉक्यूमेंट के रूप में कैसे लिख सकते हैं ये भी आपको बताना है। तो टोटल 5 यूनिट आपसे बच्चों पढ़ना। और यहाँ पर 3 बुक्स बेसिकली बहुत ज्यादा
बुक से मतलब बताएगा आपको, जो कैसे थोड़ा कॉस्टली पे पड़ता है। मैं जानता हूँ इस बुक को, ठीक है, क्योंकि एक मैंने बुक देखा हुआ यहाँ पर, फ्लुएंसी इन इंग्लिश, ठीक है, ये बुक आप देख सकते हैं। ये 3 बुक्स यहाँ पर बताया गया है। तो ये रहा आप सभी बच्चों का सिलेबस एईसी हिंदी और इंग्लिश सेमेस्टर 1 का। आशा करूंगा कि आप सभी बच्चों को ये सिलेबस क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों शेयर करें ताकि उनके पास ये सिलेबस पहुंच सके। देखिए ये सिलेबस जो है ना, शॉर्ट टॉक्स के नाम पे चैनल है टेलीग्राम का, वहां पे ये अपलोड मिल जाएगा आपको, उसके निश्चिंत रह सकते हैं। ये पीडीएफ मैं आप सभी बच्चों को वहीं पर भेज दूंगा, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम जाकर सर्च कर लीजिएगा, फेसबुक सर्च कर लीजिएगा, आपको हमारा आईडी मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।